सर। गुड आफ्टरनून सभी को। बताइए हम लोग क्या देख रहे थे। सी प्लस प्लस में क्या देख रहे थे हम लोग। डायनेमिक मेमोरी वाला में सर बताए थे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अच्छा याद आ गया। आज हम लोग को देखना है न्यू टॉपिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मैंने बताया था इनहेरिटेंस में थ्योरी में, याद करो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थ्योरी बताया था कि इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिसमें हम लोग एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। आप कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इन विच वन क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम अदर क्लास। मतलब एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में क्या किया जाता है, इनहेरिट किया जाता है। इनहेरिट। ठीक है, उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स रियूजेबिलिटी। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस? तो आप कह सकते हो कि द मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इज टू प्रोवाइड रियूजेबिलिटी। व्हाट इज रियूजेबिलिटी? रियूजेबिलिटी मीन्स once written source code can be reused multiple times according to requirement। एक बार सोर्स कोड लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप उसको बार बार क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रियूजेबिलिटी। कोई बता सकता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस? कितने तरह का इनहेरिटेंस होता है? मैं स्टार्टिंग में ही जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ओवरव्यू दिया था तो वहां पे टूल्स बताया था, क्लास बताया था, ऑब्जेक्ट बताया था, इनहेरिटेंस बताया था। हाँ बोलो प्रगति। बोलो हैंड रेज की। हाँ बोलो कौन कौन। सर आवाज आपका। प्राइवेट। हाँ, तुम बार बार म्यूट क्यों कर दे रही हो? प्राइवेट सर, प्राइवेट पांच प्रोटेक्टेड तरीके का होता है सर, 5 तरीके का होता है। हाँ, वो प्रगति जो तुम बोल रही हो प्राइवेट प्रोटेक्टेड, वो गलत है, वो तो एक्सेस स्पेसिफायर है। यस सर। यस सर, हाँ बोलो 5 तरीके का होता है सर। हाँ कौन कौन? सर सिंगल, मल्टीपल, मल्टी और हाइब्रिड और हिरेटिकल। तो 5 तरह का होता है। एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है, एक मल्टी लेवल होता है, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, और 5वां होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड। ठीक है, यस सर। तो आपने देखा था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम लोग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही पढ़ेंगे। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में इनहेरिट किया जाता है। कह सकते हैं कि when one subclass is inherited from only one superclass is called single level inheritance। तुम कह सकते हो we can say that this type of inheritance consists of only one superclass and one subclass। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास होता है और एक सब क्लास होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, राइट। सेकेंड है तुम्हारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कोई बता सकता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? बताओ मुकेश, तुम बताओ मल्टी लेवल क्या होता है? सर इसमें 3 होता है सर, जैसे सुपर क्लास, सब क्लास और एक इंटरमीडिएट क्लास होता है सर। हाँ, तो 3 ही नहीं बोल सकते हो, ये तो हेलो, लेयर बढ़ते जाएगा। 3 ही नहीं बोल सकते हैं, और तो बढ़ सकता है बीच में, और कोई डिफाइन कर सकते हैं? यस तो सर। तुम बोलो। हाँ बोलो मुकेश, क्या कह रहा था, कंप्लीट करो। सर जैसे कि सर आप एग्जांपल देके सर जैसे बताए थे, एक ऑर्डर बाय ऑर्डर सर जैसे आता है,
जैसे हमारे ग्रैंडफादर से फादर में आता और फादर से फिर सन में से, जैसे हाँ आप बताए थे हाँ एग्जाम्पल देके। बिल्कुल। तो उसी तरह से यानी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को हम लोग क्या कर देंगे, उसके लेवल को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि एन एक्सटेंडिंग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टी लेवल। क्लास ए का फीचर क्लास बी में, फिर क्लास बी का फीचर क्लास सी में, क्लास सी का फीचर क्लास डी में, इस तरह के जब हो, यानी सिंगल लेवल को ही हम लोग इंक्रीज कर देंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं जैसे कैसे कोई फ्लोर बना हुआ रहता है, जैसे अपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इस तरह से। तो इस तरह का अगर कुछ हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, बिल्कुल बताया था, आपको याद है, ग्रैंडफादर का फीचर फादर में इनहेरिट हुआ, फादर का फीचर सन में इनहेरिट हुआ, एक एक करके फीचर इनहेरिट हुआ है। कहने का मतलब कि सन में जो फीचर आया, ग्रैंडफादर का भी आया, ठीक है, और फादर का भी आया। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मल्टी लेवल। और मल्टीपल कोई बताइए, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस बताइए। सर उस तरीके का, ये उस तरीके का इनहेरिटेंस है जिसमें एक सब क्लास होता है और मल्टीपल सुपर क्लास होता है सर इसके अंतर्गत। हाँ यस बिल्कुल सर। सही। काजल जैसे तुम सन में सर फादर और मदर। काजल हैंड रेज की थी, तुम बताओ क्या बोलना चाह रही हो, बोलो, डिफिनेशन बताओ। काजल हैंड रेज की थी अभी, हाँ बोलो, क्या बोल रहा था मुकेश? सर बताए ना सर, इस तरह के इनहेरिटेंस में सर एक सब क्लास होता है और मल्टीपल सुपर क्लास होता है। वेरी गुड। यानी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस किसको कहते हैं, मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर को एट ए टाइम एक सिंगल लेवल में, एक के सब क्लास में इनहेरिट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप कह सकते हो कि व्हेन वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन सुपर क्लास इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब मल्टीपल इनहेरिटेंस को, ठीक है, जब मल्टीपल इनहेरिटेंस में आप मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर्स को एक सब क्लास में इनहेरिट करोगे तो एक कॉन्सेप्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे फादर और मदर दो सुपर क्लास है, फादर और मदर के फीचर्स को तुम सन में इनहेरिट करते हो तो वहां पर क्या कहलाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस यस सर। कहलाएगा। ठीक है, तो कह सकते मल्टीपल हैं इनहेरिटेंस। कि इस टाइप के इनहेरिटेंस में एक ही सब क्लास होता है और मोर देन वन सुपर क्लास होता है। तो सिंगल लेवल भी समझ गए, मल्टी लेवल भी समझ गए, और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी समझ गए। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? सर हायरार्किकल इनहेरिटेंस इसका उल्टा होता है when सर, वन more than सुपर one क्लास होता है और subclass मोर सब and क्लास होता inherited है। from only one superclass. हाँ वेरी गुड। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में यही जस्ट ऑपोजिट होता है। आप जब एक सुपर क्लास के फीचर्स को मोर देन वन सब क्लास में इनहेरिट करोगे, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। कहने का मतलब इसमें मोर देन वन सब क्लास होगा और ओनली वन सुपर क्लास। ठीक है, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? Existing multiple type of inheritance को हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जब आप उसमें डिफरेंट टाइप का इनहेरिटेंस हो, डिफरेंट टाइप का, सेवरल टाइप्स का जब इनहेरिटेंस इन्वॉल्व हो तो उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एंड एग्जिस्टिंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये तो हम लोग थ्योरी से जानते हैं। अब हम लोग को इनहेरिटेंस को क्या करना है, C++ में इंप्लीमेंट करना है। इनहेरिटेंस को C++ में इंप्लीमेंट आवाज करना आपकी है। कट रही है सर। आवाज कट रही है? यस सर। हेलो। यस सर। आवाज कट रही है, एक मिनट। यस सर।
Yes, जब sir, आवाज कभी कट कभी क्या रहा था। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं, ठीक है, आवाज कट रहा है। मिल रहा है आवाज? सर अभी वॉइस परफेक्ट है सर। आवाज नहीं मिल रहा नीतीश? मिल रहा है सर। अभी वॉइस ठीक मिल है रहा आ है रहा है सर। सर। सर, अभी आ रहा है सर। अब नहीं आ रहा था उस टाइम सर। कभी कभी होता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तो ये था, मैंने समझाया टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस को हम लोग को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इनहेरिटेंस को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, इस चीज को हम लोग को देखना है। कैसे इनहेरिटेंस हो, कैसे इसको यूज करेंगे, उस चीज को देखना है। तो आइए अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। सबसे पहले मैं उस पीडीएफ को निकालता हूं जिससे मैं बता रहा था। तो आपको अब देखना होगा, क्लास बनाने के लिए तो आप सीख ही गए हो, लेकिन अब सब क्लास कैसे बनाओगे। इनहेरिटेंस में सुपर क्लास होगा और सब क्लास होगा, यानी हाउ डू यू क्रिएट सब क्लास। हम लोग सब क्लास कैसे बनाएंगे, उस चीज को देखने जा रहे हैं। प्राइवेट इनहेरिटेबल होता है या नहीं, किन्हीं को याद है? नो प्राइवेट, सर। हाँ, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज नॉट इनहेरिटेबल। अगर कोई सुपर क्लास बनाए हो नॉट और विल। और यस सर। और सुपर क्लास का कोई प्राइवेट मेंबर है, तो वो सब क्लास में एक्सेस नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है, प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो आइए, इनहेरिटेंस का थ्योरी मैंने पहले भी बताया था और आज भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर डेरिवेशन जानना होगा। इनहेरिटेंस में क्या जानना होगा, डेरिवेशन। डेरिवेशन कहने का मतलब क्या होता है, वो चीज मैं बता देता हूं। जब सुपर क्लास के फीचर्स को सब क्लास में इनहेरिट करोगे, तो ये प्रोसेस डेरिवेशन कहलाता है, यानी डिराइव करना किसी चीज से। तो हम सुपर क्लास से सब क्लास डिराइव कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसलिए तो सब क्लास को डिराइव्ड क्लास भी बोला जाता है या चाइल्ड क्लास भी बोला जाता है, ठीक है। और सुपर क्लास को हम लोग बेस क्लास के भी नाम से जानते हैं और पेरेंट क्लास के भी नाम से पेरेंट। जानते हैं। तो देखो, तो डेरिवेशन के बारे में पढ़ो। इट इज ए प्रोसेस in which we can decide the accessibility of member of superclass in subclass during inheritance। कहने का मतलब कि डेरिवेशन प्रोसेस में जब तुम सब क्लास बनाओगे, तो उस समय आपको ध्यान देना होगा कि सुपर क्लास का जो मेंबर है, ये तो क्लियर है कि सुपर क्लास का मेंबर सब क्लास में इनहेरिट होगा। और आप ये भी जानते हैं कि जिस क्लास से फीचर इनहेरिट होता है उसको सुपर क्लास बोलते हैं, और जिसमें फीचर जाएगा उसको क्या बोलते हैं, सब क्लास बोलते हैं, राइट? सब क्लास। ठीक है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना होगा आपको। जब सुपर क्लास के फीचर्स को सब क्लास में इनहेरिट करोगे,
तो मेरा ये प्रश्न है कि सुपर क्लास का जो मेंबर सब क्लास में इनहेरिट होगा, किस टाइप का उसका एक्सेसिबिलिटी होगा, एक्सेसिबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। सुपर क्लास का कोई भी मेंबर जब सब क्लास में इनहेरिट होगा तो क्या सुपर क्लास में जैसा उसका एक्सेसिबिलिटी स्कोप था क्या उसी तरह से काम करेगा या डिफरेंट होगा, वो चीज बताता है डेरिवेशन। ठीक है, तो 3 तरह का डेरिवेशन होता है, एक प्राइवेट डेरिवेशन, एक प्रोटेक्टेड डेरिवेशन और एक होता है पब्लिक डेरिवेशन। एक्सेस स्पेसिफायर अलग चीज है, जो मैंने आपको बताया था प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। यहाँ C++ में सब क्लास बनाते समय 3 तरह का डेरिवेशन यूज करते हैं, एक प्राइवेट डेरिवेशन यूज करते हैं, एक प्रोटेक्टेड डेरिवेशन यूज करते हैं। हाँ बोलिए, आवाज मिल रही है ना? नो सर। कुछ समय के लिए कटता है सर। अभी आवाज मिल रही है? देखो तो आवाज मिल रही है? यस सर, क्लियर Yes, वॉइस है sir. सर, क्लियर Yes, वॉइस यस sir. सर, अभी clear। बीच में सर चला जाता है सर। अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो वो बता दीजिएगा। तो मैं बता रहा था कि 3 तरह का डेरिवेशन होता है। जब आप सब क्लास बनाओगे तो सब क्लास बनाते समय 3 डेरिवेशन यूज होता है। ठीक है, आप प्राइवेट डेरिवेशन यूज कर रहे हो कि प्रोटेक्टेड डेरिवेशन यूज करते हो कि पब्लिक डेरिवेशन यूज करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डेरिवेशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डेरिवेशन। ठीक है, ये हमेशा के लिए याद रखना। और मैं बता रहा हूं फिर से एक बार कि जब सुपर क्लास का फीचर सब क्लास में जब तुम इनहेरिट करोगे तो सुपर क्लास का मेंबर सब क्लास में आकर किस तरह का बिहेव करेगा, किस तरह का उसका एक्सेस, बिहेव करने का मतलब किस तरह का उसका स्कोप होगा रिगार्डिंग एक्सेसिबिलिटी, वही चीज लिखा हुआ है। इट इज ए प्रोसेस इन विच वी कैन डिसाइड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ सुपर क्लास इन सब क्लास, यानी सब क्लास में सुपर क्लास के मेंबर के एक्सेसिबिलिटी को ये डिसाइड करता है। तो प्राइवेट डेरिवेशन में क्या होगा, प्रोटेक्टेड डेरिवेशन में क्या होगा और पब्लिक डेरिवेशन में क्या होगा। तो ध्यान दो, जब तुम सब क्लास बनाते समय प्राइवेट डेरिवेशन यूज करोगे तो सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर सब क्लास में प्राइवेट बन जाएगा। मेरे बात को समझो, जब तुम सब क्लास बनाते समय प्राइवेट डेरिवेशन यूज करोगे तो सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर सब क्लास में इनहेरिट होकर किस तरह का बन जाएगा, प्राइवेट प्राइवेट बन जाएगा। तो क्या प्राइवेट बन जाएगा तो क्या फिर किसी भी क्लास के बाहर वो एक्सेस हो पाएगा? नो सर। सब नहीं हो क्लास पाएगा। में सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर सब क्लास में जब प्राइवेट बन जाएगा तो क्या सब क्लास के बाहर एक्सेस हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। नो सर। तो हमेशा याद रखना, प्राइवेट डेरिवेशन में क्या होता है, सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर सब क्लास में प्राइवेट बन जाएगा। ठीक है, और प्राइवेट तो इनहेरिट होता नहीं है। सुपर क्लास का तुम कह सकते हो कि सर सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर तो सब क्लास में प्राइवेट बन गया और पब्लिक भी प्राइवेट बन गया, लेकिन सुपर क्लास का प्राइवेट मेंबर, तो क्या प्राइवेट इनहेरिट होता है? नो सर, प्राइवेट नेवर इनहेरिटेड। नो सर। नेवर इनहेरिटेड, प्राइवेट कभी भी इनहेरिट नहीं होगा। तो प्राइवेट का बात ही हटा दो, सुपर क्लास में जो प्राइवेट मेंबर है उसको तो सब क्लास में एक्सेस किया ही नहीं जा सकता है, इनहेरिट होगा ही नहीं, तब उसका स्कोप का बात ही कहां आता है, राइट। अब है प्रोटेक्टेड डेरिवेशन। प्रोटेक्टेड डेरिवेशन कहता है जब सब क्लास बनाते समय तुम प्रोटेक्टेड डेरिवेशन यूज करोगे
तो प्रोटेक्टेड डेरिवेशन कहता है कि सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर दोनों सब क्लास में प्रोटेक्टेड बन जाएगा। सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर दोनों क्या बन जाएगा? प्रोटेक्टेड बन जाएगा। ये कहता है प्रोटेक्टेड डेरिवेशन। अब रहा पब्लिक डेरिवेशन। पब्लिक डेरिवेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। पब्लिक डेरिवेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कितना कंफ्यूज कर जाता है कि जब प्राइवेट डेरिवेशन में सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड और पब्लिक प्राइवेट बन जाता है, और प्रोटेक्टेड डेरिवेशन में प्रोटेक्टेड और पब्लिक प्रोटेक्टेड बन जाता है, तो पब्लिक में क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड और पब्लिक पब्लिक बन जाएगा? नहीं, पब्लिक डेरिवेशन में क्या होगा? कोई चेंजिंग नहीं होगा। सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर सब क्लास में प्रोटेक्टेड की तरह ही वर्क करेगा और पब्लिक पब्लिक की तरह वर्क करेगा। समझ गए इस पॉइंट को? समझे इस पॉइंट को? फिर से रिपीट कीजिएगा सर। सर एक दफा फिर से सर। आवाज नहीं मिला? मिला सर एक सर। बार अच्छा, फिर से आवाज मिल रहा था ना? फिर से मैं बता देता हूं। आवाज मिल रहा है ना? यस सर, यस Yes, सर। ओके, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। तो मैंने जैसा बोला कि सुपर क्लास में प्राइवेट डेरिवेशन में क्या बोला था कि सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर सब क्लास में क्या बन जाएगा? प्राइवेट। क्लियर है? अरे बोलते sir. जाओ, बोलोगे तब ना। यस सर, यस सर। ठीक है। प्रोटेक्टेड डेरिवेशन में क्या होगा? सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर सब क्लास में क्या बन जाएगा? प्रोटेक्टेड बन जाएगा। और पब्लिक डेरिवेशन में क्या होगा? कोई चेंजिंग नहीं होता है। सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर सब क्लास में प्रोटेक्टेड की तरह ही काम करेगा और पब्लिक भी पब्लिक की तरह ही काम करेगा। क्लियर? क्लियर सर। वही चीज यहां लिखा हुआ है, देखो यहां पे पढ़ लो। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा हुआ है, पढ़ो जो मैंने समझाया है। प्राइवेट डेरिवेशन, in this derivation protected and public members of superclass are treated as private in subclass, right? yes, यस सर। Protected derivation देखो, in this derivation the protected and public members of superclass are treated as protected in subclass। यानी प्रोटेक्टेड डेरिवेशन में सुपर क्लास का प्रोटेक्टेड और पब्लिक प्रोटेक्टेड बन जाएगा। पब्लिक डेरिवेशन, in this derivation there is no any changing protected, there is no any changing। इस तरह के डेरिवेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कहने का मतलब कि प्रोटेक्टेड इज ट्रीटेड एज प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक इज ट्रीटेड एज पब्लिक। प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड की तरह ही काम करेगा और पब्लिक पब्लिक की तरह ही काम करेगा, राइट? और नोट में क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट इज नॉट इनहेरिटेबल। तो डेरिवेशन मैंने बता दिया। अब यहां पर देखो, अब सबसे पहले सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल में मैंने बताया भी और आपने भी बताया कि दो क्लास होता है, एक सुपर क्लास एक सब क्लास। इस टाइप के इनहेरिटेंस में दो ही क्लास होगा, एक सुपर क्लास होगा एक सब क्लास होगा। सुपर क्लास का फीचर सब क्लास में इनहेरिट होगा। जिससे फीचर इनहेरिट होता है उसको सुपर क्लास, बेस क्लास या पेरेंट क्लास बोलते हैं। जिसमें फीचर जाएगा उसको सब क्लास या चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है, हाउ टू क्रिएट सब क्लास इन सी प्लस प्लस। सी प्लस क्लास तो बनाना आप जानते हो, लेकिन सब क्लास कैसे बनाएंगे? यानी सुपर क्लास के फीचर को कैसे सब क्लास में इनहेरिट करेंगे, जानना होगा। तो देखो सिंटेक्स, सिंटेक्स देखो, क्लास है यहाँ पे,
यहाँ पे सब क्लास नेम है, सब क्लास नेम। सब क्लास बनाते समय सब क्लास का नाम दोगे, कोलोन साइन यहाँ दोगे, ये कोलोन साइन यहाँ पर देना होगा इनहेरिट करने के लिए। और देखो आ गया, यहाँ पे डेरिवेशन नेम देना होगा। प्राइवेट डेरिवेशन यूज करते हो कि प्रोटेक्टेड डेरिवेशन यूज करते हो कि पब्लिक डेरिवेशन यूज करते हो, उसका यहाँ पे नाम देना होगा डेरिवेशन नेम। ठीक है, उसके बाद सुपर क्लास 1 कॉमा, आप सिंटेक्स तो बताएंगे, मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर सकते हो। फिर कॉमा देकर फिर डेरिवेशन देना होगा। हर क्लास का अपना डेरिवेशन होगा, हर क्लास का अपना डेरिवेशन होगा। 3 तरह का डेरिवेशन, या प्राइवेट यूज करो, या पब्लिक यूज करो, या प्रोटेक्टेड यूज करो। तो कोलोन साइन देकर क्या लिखना पड़ेगा, डेरिवेशन नेम, उसके बाद सुपर क्लास का नाम, फिर कॉमा देकर अगर दूसरा सुपर क्लास का भी फीचर इनहेरिट करना है तो डेरिवेशन सुपर क्लास 2, फिर कॉमा देकर फिर डेरिवेशन। मोर देन वन सुपर क्लास के फीचर्स को तुम क्या कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो, राइट। लेकिन अभी तो हम सिंगल लेवल देखने जा रहे हैं। एक सुपर क्लास है मेरे पास और एक सब क्लास, और स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में मेंबर ऑफ क्लास। यहाँ पे क्लास का क्या होगा, मेंबर होगा, मेंबर ऑफ। मेंबर। एग्जाम्पल में देखो तो, एग्जाम्पल में देखो, अगर मान लो कि एक क्लास बी यहाँ पर है, ये सब क्लास नाम दे दिएगा। मान लो तो एक क्लास बनाए हैं और क्लास सब क्लास का नाम क्या दिए हैं, बी दिए हैं, सर्कल से घेरा हुआ है। क्लास कीवर्ड के द्वारा क्लास बनाते हैं तो तुमको ऑलरेडी मालूम है। बी यहाँ सब क्लास का नाम है, कोलन साइन दिए, पब्लिक डेरिवेशन मैंने यूज किया। क्या यूज किया, पब्लिक डेरिवेशन मैंने यूज किया। और यहाँ पे पब्लिक डेरिवेशन है, और ए यहाँ पर क्या है, सुपर क्लास। यानी ए का फीचर किस में इनहेरिट होगा, बी में। ये सिंटेक्स क्या कह रहा है कि सुपर क्लास का फीचर किस में इनहेरिट हो रहा है, बी में हो रहा है। और ये सब क्लास का क्या होगा, मेंबर ऑफ क्लास, बॉडी डिफाइन करेंगे। अब एक का मेंबर सब क्लास में इनहेरिट हो जाने से क्या बेनिफिट होगा, बेनिफिट यही होगा कि जब तुम जानते हो ना कि किसी भी क्लास के मेंबर को कॉल करने के लिए हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास के मेंबर को कॉल करने के लिए हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या कर लोगे, एक चीज पॉइंट हमेशा याद रखना, ध्यान दो, यहाँ पर हमेशा ध्यान दो, पब्लिक ए, ठीक है, पब्लिक ए यानी सुपर क्लास का फीचर किस में इनहेरिट हो रहा है, सब क्लास में। तो जब मेन में तुम क्या करोगे, मेन में तुम क्या करोगे, सब क्लास के ऑब्जेक्ट, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। और सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास का भी मेंबर एक्सेस होगा और सब क्लास का भी मेंबर एक्सेस होगा। हम मेन में जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सुपर क्लास का मेंबर क्यों एक्सेस होगा, क्या रीजन हो सकता है, बताओ कोई। जब तुम सोचो कि सब क्लास का मेन में तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे, वॉइड मेन के अंदर सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तुम्हारे पास 2 क्लास है, एक सुपर क्लास और एक सब क्लास, और तुम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास का मेंबर क्यों एक्सेस हो रहा है, क्योंकि ये तो इनहेरिटेड है ना सर। हाँ, उसमें क्योंकि इनहेरिटेड है, क्योंकि क्योंकि उसका इनहेरिटेड फीचर है। उसमें इनहेरिटेड है। हाँ, Yes, अगर इनहेरिट नहीं किया जाता, सेपरेट क्लास रहता, तो फिर ऐसा नहीं होता। नोट में देखो, वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ सुपर क्लास, वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ सुपर क्लास थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास ड्यू टू इनहेरिटेंस। क्लियर लिखा हुआ है, वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ सुपर क्लास थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास ड्यू टू इनहेरिटेंस। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आज भर ये चीज मैंने बता दिया, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं।